महिंद्रा फाइनेंस की ओर से आप सभी को नमस्कार। आप देते हैं देश की प्रगति को रफ्तार, आप ले जाते हैं देश की खुशहाली का भार। कभी आप सपनों को मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं, तो कभी अन्नदाता बन खेतों में हरियाली भरते हैं। तभी तो हम आपका सम्मान करने आए हैं और आपके लिए काम की कुछ बात लाए हैं, ताकि आप खुद भी तरक्की की सड़क पर दौड़ें और अच्छी कमाई व बचत कर खुशहाली से नाता जोड़ें। साथ ही कोई धोखा देकर आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। तभी तो ये शानदार अवसर लेकर महिंद्रा फाइनेंस आपके पास हैं आए। आइए जाने क्यों है वित्तीय साक्षरता की जरूरत। वित्तीय संसाधनों और आमदनी का बेहतर उपयोग करने के लिए, आपातकालीन स्थितियों और अप्रत्याशित खर्चों का प्रबंधन करने के लिए, शिक्षा, व्यवसाय चलाना, सेवानिवृत्ति जैसे सपनों और भावी जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और आर्थिक जीवन को लेकर शांति व संतुष्टि का भाव बनाए रखने के लिए। इस कार्यशाला के हैं 4 मुख्य विषय। धन का महत्व, रहो जमाने से आगे, मेहनत को दें रफ्तार और बचत है आपकी कमाई। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है धन का महत्व। दोस्तों, आज के दौर में धन का महत्व कितना है ये तो आप सब जानते ही हैं और आप अपनी मेहनत से कमाते भी हैं, लेकिन जरूरी है बचत के उचित उपाय भी करना, ताकि जरूरत के समय आपके पास पैसा हो, काम को आगे बढ़ाने के लिए भी और अपने अपनों के सपनों को पूरा करने के लिए भी। तो आज हम आपको बताएंगे सेविंग्स यानी बचत से जुड़ी कुछ बातें कि कहाँ रखना चाहिए आपको अपनी गाढ़ी कमाई को, ताकि आपकी मेहनत से की गई कमाई रहे सुरक्षित और इसमें होती रहे बढ़ोतरी। बैंक के साथ साथ आप अपने पैसे कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में, जिसमें रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं और रिस्क भी कम होता है। आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में, या कर सकते हैं सेविंग डायरेक्ट इक्विटी में, और जीवन बीमा आदि में भी लगा सकते हैं पैसा। इससे आपको कम समय वाले लक्ष्य भी पूरा करने में मदद मिलेगी, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, घर, कार आदि लेना या पैसा बिजनेस में लगाना। और इससे आपके लंबे समय के लक्ष्य भी पूरा करने में मदद मिलेगी, जैसे कि रिटायरमेंट, बच्चों की उच्च शिक्षा और उनकी शादी आदि। तो आप करें उचित तरीके से निवेश, ताकि आपकी बचत बढ़ती रहे और आप अपनों के साथ खुशहाली के रास्ते पर चलते रहें। आइए जानें क्या हैं आय, बचत और खर्च के नियम। 50-30-20 नियम, यानी इसका मतलब है आपके पैसे का 50% आवश्यक वस्तुओं और जरूरतों के लिए हो, जैसे घरेलू खर्च, किराने का सामान आदि, और आपके पैसे का 30% जरूरतों के लिए हो, जैसे खरीदारी, यात्रा आदि, और आपके पैसे का 20% भविष्य की आवश्यकताओं यानी आपातकालीन, सेवानिवृत्ति, दीर्घकालिक योजनाओं आदि के लिए और बचत व निवेश के लिए हो। और अब जानते हैं कि कैसे करें निवेश, बचत और निवेश। इसमें घर पर नकदी, NBFC में बचत, म्यूचुअल फंड में बचत, प्रत्यक्ष इक्विटी में बचत आदि शामिल हैं। इसमें आप खर्चों का हिसाब रखें, इसे अपने दैनिक बजट में प्राथमिकता दें, परिवार में वित्तीय नियोजन शामिल करें, खर्च कम करें, बचत खाते खोलें और नकदी जमा करें और बचत योजनाओं में निवेश करें। साथ ही बैंकों और FD के साथ साथ गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों में भी निवेश करें। कम जोखिम होता है इसमें और अधिक रिटर्न भी मिलता है। म्यूचुअल फंड में भी आप बचत कर सकते हैं, जैसे छोटी मात्रा में इसमें निवेश करें। जब भी आवश्यकता हो निवेश किए गए पैसे को भुनाएं और इसमें टैक्स का लाभ भी ले सकते हैं, और इसमें कम लागत लगती है और आपका जो पोर्ट हो जाता है। साथ ही डायरेक्ट इक्विटी में आप सेविंग कर सकते हैं, जिसमें कि जो रिटर्न रेट्स होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। इससे हम महंगाई को बड़े अंतर से हरा सकते हैं और अपनी खुद की निवेश योजनाएं भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि डिजिटल लिटरेसी के बारे में जानकर कैसे रहें आप ज़माने से आगे। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि आज के समय में पैसा किसी से लेना हो या किसी को देना हो, अधिकतर डिजिटल माध्यम ही अपनाना पड़ता है, जैसे कि नेट बैंकिंग से और UPI आदि यानी पेटीएम, फोन पे,
गूगल पे आदि से, जिसमें होता है तुरंत भुगतान हाथों हाथ। मगर इसमें बरतनी चाहिए कुछ सावधानियां भी, जैसे किसी नकली URL से सावधान रहना चाहिए। डिजिटल पेमेंट के लिए व्यक्तिगत जानकारी साझा करने या फोन पर पैसे ट्रांसफर करने से भी बचना चाहिए। पब्लिक QR कोड की जांच करके ही पेमेंट करें। हर एक अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड रखें। यूजर ID, पासवर्ड या पिन दिखाने, उसे कहने या लिखने से बचें। यूजर ID, पासवर्ड, कार्ड नंबर, पिन, CVV या OTP अनजान लोगों से साझा नहीं करें। डिजिटल पेमेंट में सावधानी बरतें, अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखें और रहें जमाने से आगे। आइए जानें डिजिटल पैसा और भुगतान में कैसे बरतें और भी सावधानी, और क्या है इसके लाभ। एक तो आपकी रहती है सुरक्षा, साथ ही होती है सुविधा, और इसमें मिलते हैं रिवॉर्ड्स पॉइंट्स। ये है संपर्क रहित भुगतान, और इसमें मिलते हैं आपको डिजिटल वॉलेट के लाभ। आपकी जो व्यय है उसकी ट्रैकिंग भी होती है, जल्दी से तेजी से लेन देन हो जाता है, धोखाधड़ी की संभावना बहुत सी जगह कम रहती है, और आपस में जो लेन देन है वो आसान होता है, और एक बार सीखने के बाद इसे उपयोग में आसानी लगती है। डिजिटल और वित्तीय धोखाधड़ी से सावधान रहें। इसके लिए आप स्पैम कॉल को तुरंत ब्लॉक करें। पैसा निकालते या जमा करते समय ATM घोटालों से सावधान रहें। यूजर ID, पासवर्ड, OTP और पिन साझा न करें। चोरी हुए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के खो जाने पर उसे ब्लॉक कर दें। कभी भी ओपन पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल ना करें। असुरक्षित लिंक और वेबसाइटों पर क्लिक ना करें, और अपने फोन तक किसी को पहुंच ना दें। इसके अलावा जो धन स्थानांतरण यानी मनी ट्रांसफर के जो और विकल्प हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। एक तरीका है IMPS, जिसे कि तत्काल भुगतान सेवाएं भी कहते हैं। इससे भुगतान सरल होता है। 24/7 यानी कभी भी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से फंड ट्रांसफर हो जाता है। NEFT, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पैसे के लेन देन का रखरखाव इसमें किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में किसी को भी भुगतान हो जाता है। ये कहलाता है NEFT यानी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, विशेषज्ञ निधि अंतरण प्रणालियां, कोई राशि की इसमें सीमा नहीं होती, कोई चेक या डिमांड ड्राफ्ट भी नहीं लगता। तो ये थे धन हस्तांतरण यानी मनी ट्रांसफर के तरीके। दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कि आप अपनी मेहनत को कैसे दें रफ्तार। दोस्तों आप सब अपने काम में दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और अपने काम को आगे और आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कई बार इसमें धन की कमी आड़े आ जाती है, जिसके लिए क्रेडिट कार्ड यानी लोन सुविधा बहुत काम आती है। साथ ही आपके सपनों को पूरा करने में भी लोन अहम भूमिका निभा सकता है, जैसे ट्रैक्टर लोन, यूटिलिटी व्हीकल लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन आदि। आइए जानें कुछ और डिटेल में। इसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट्स की सुविधा होती है, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन लगता है, इजी एंड क्विक डिस्पर्सल होता है लोन का, जिसे प्रदान करते हैं महिंद्रा फाइनेंस। तो जब भी आपको हो लोन की जरूरत, अपने हिसाब से उसी तरह का लोन लें और अपने सपनों की गति को रुकने ना दें। अब आइए आपको बताते हैं कि लोन के प्रकार क्या होते हैं, किस प्रकार के लोन होते हैं। क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान करने के लिए, चिकित्सा व्यय के लिए, शादी के खर्च के लिए, एजुकेशन लोन्स, बच्चों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए लोन, आपके जो लघु व्यवसाय होते हैं उनके लिए लोन, या वाहन खरीद के लिए लोन, सैर करने की जो योजनाएं होती हैं उनके लिए लोन, गिरवी रखकर कुछ हम ऋण लेते हैं, कुछ पर्सनल लोन यानी व्यक्तिगत ऋण लेते हैं, और अनेक ऋणदाताओं को ऋण किसी को चुकाना हो उसके लिए लेते हैं। घर का नवीनीकरण यानी उसकी रेनोवेशन करानी हो उसके लिए ऋण लेते हैं, और स्थानांतरण के जो व्यय लगते हैं कई बार उसके लिए भी हम लोन। आइए जानते हैं कि लोन के समय क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले जानते हैं क्या करें। तो ऋण राशि की जांच कर लें, यानी लोन अमाउंट की जांच कर लें, ब्याज की दरों की जांच कर लें, समान मासिक किस्त यानी EMI की जांच कर लें, चुकाने की अवधि की जांच कर लें कि ऋण यानी आपका लोन कितने टाइम में चुक जाएगा। ऋणदाता की विश्वसनीयता की जांच कर लें, ऋण जारी करने के समय की जांच करें,
ऋण प्रक्रिया की सरलता की जांच करें। और अब जानते हैं कि क्या ना करें। आवश्यकता से अधिक लोन ना लें। अविश्वसनीय स्रोत से लोन लें। बहुत अधिक ब्याज दर का भुगतान करने वाले ऋण ना लें। जिन चीजों के लिए आपको बचत करनी चाहिए थी उनके लिए कर्ज ना लें। और समझौते पर यानी एग्रीमेंट पे जो बारीक प्रिंटेड में कुछ लिखा होता है उसको जरूर पढ़ें। अब आइए जानते हैं निवेश के अन्य विकल्प जैसे बीमा आदि। इसमें आते हैं स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल, घर, शिक्षा योजनाएं आदि को कवर करने वाला सामान्य बीमा। ऑटोमोबाइल में आपके कार, बाइक, कमर्शियल वाहन, व्यक्तिगत दुर्घटना कवर आदि आते हैं। और स्वास्थ्य बीमा में मेडिकल, गंभीर रोग के लिए और दैनंदिन की देखभाल के लिए। जीवन बीमा में आपका सावधि जीवन बीमा आता है। यूनिट लिंक्ड बीमा योजना आती है और शिक्षा के लिए बाल योजनाएं आती। अब आइए जानते हैं कि बचत है आपकी कमाई, कैसे और क्यों। साथियों, इतनी दिन रात मेहनत करके आप पैसा कमाते हैं, पर कई बार वाहन रखरखाव में काफी पैसा खर्च करते जाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि समय समय पर वाहन की सर्विस कराते रहें। वाहन के इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल आदि की जांच कराते रहें और जरूरत होने पर ऑयल डालें। टायरों की जांच भी कराते रहें और हवा का दबाव सही रखें और घिसाव भी चेक करें। व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी करते रहें। प्रदूषण जांच भी समय समय पर कराते रहें ताकि आपका वाहन रहे फिट और रखरखाव के कम खर्च से आपकी कमाई रहे हिट। तो दोस्तों, आज आपने कुछ ऐसे टिप्स जाने जो आपको अपनी तरक्की के लिए हैं अपनाने, ताकि आप लें तरक्की की रफ्तार और खुशहाल रहे आपका घर परिवार। आप सबको महिंद्रा फाइनेंस की ओर से सादर नमस्कार। धन्यवाद। वाहन रखरखाव कार्यशाला। ऑटोमोबाइल गंदी सड़कों और प्रदूषित वातावरण में चलते हैं, गड्ढों और अन्य बाधाओं वाली उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हैं और उन पर भार पड़ता है जो वाहन को और इंजन को नुकसान पहुंचाता है। ऑटोमोबाइल के नियमित रखरखाव और सर्विसिंग की आवश्यकता है, चाहे वह ट्रक, टेम्पो, पिकअप, ट्रैक्टर, उपयोगिता वाहन, कार्गो वाहन या ट्रेलर आदि हो। इससे ड्राइवरों और मालिक को खर्च बचाने और अधिक बचत करने में मदद मिलती है। आईसीवी, एलसीवी ट्रेलरों के लिए मेंटेनेंस टिप्स क्या होते हैं? इसमें हम दैनिक निरीक्षण ले लेते हैं। टायर के दबाव की जांच करना, रेडिएटर के कूलेंट की जांच करना, इंजन ऑयल के स्तर की जांच करना, विंड स्क्रीन की जांच करें, शीशों की जांच, उनकी सफाई के लिए पीछे की खिड़की का शीशा आदि। साथ ही रखरखाव जांच, तेल बदलें, फिल्टर को बदलें, विभिन्न उपकरण कस लें, ब्रेक की जांच करें, ग्रीस, ऑयल आदि की जांच भी कर लें। और अब जानते हैं ट्रैक्टरों के लिए क्या हैं वाहन मेंटेनेंस टिप्स। तेल टैंकर को साफ कर लें और टैंक में नया तेल भरें। बैटरी जांचें और साफ करें या बदलें। टायर की स्थिति की जांच करें। एयर फिल्टर को साफ करें। साल में एक बार हाइड्रोलिक लाइनें बदलें। जल स्तर की जांच करें। बेल्ट को साफ करें। गियर बॉक्स और ग्रीसिंग की जांच करें और ट्रैक्टर बीमा का लाभ उठाएं। निष्कर्ष, आपने इस वर्कशॉप से क्या सीखा? खर्च करने की आदतों का मूल्यांकन करना, आवश्यकताओं और चाहतों के बीच अंतर, बचत, निवेश आदि विकल्पों पर बुनियादी समझ, बीमा की आवश्यकता एवं महत्व, लोन के प्रकार और उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया, ऑनलाइन बैंकिंग और मनी ट्रांसफर का महत्व, डिजिटल वॉलेट, धन और भुगतान पर सीख और रोजाना वाहन का सर्विसिंग खर्चा कम करने की प्रक्रिया। धन्यवाद। सत्र के बाद और इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने इससे कुछ नया सीखा होगा और आप अपने जीवन में इस पर अमल करेंगे। हमारे सारे भाइयों को धन्यवाद हमारे धन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। अब आप सभी को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।